तो सीधे चलते हैं हमारे दो सहयोगियों के पास। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं और लखनऊ से जुड़ गए हैं। अविनाश सिंह, रजनीश, आप एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, लोग क्या कह रहे हैं? 1 रुपए की मार फिर लगने वाली है, निराशा है उनके मन में? बिल्कुल, देखिए अभी जब मैं पेट्रोल पंप पे पहुंचा तो यहाँ बहुत सारे लोग थे, अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करती हैं। देश का बजट आया है और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, क्या कहना है? हाँ, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन उसमें बढ़ना ही चाहिए था, उसमें कमी रहनी चाहिए था। कमी आनी चाहिए। कितना असर पड़ेगा बजट पर ये पेट्रोल डीजल की कीमत? हर जनता के पॉकेट से जाएगा। अब तो ये तो मिडिल क्लास लोगों के बजट में अब देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में और क्या क्या होता है। ये तो जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा। बिल्कुल, देखिए इफेक्ट डालेगा। आज बजट आया है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, क्या कहना? पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ने के बाद तो अब बढ़ेगा तो हम लोग के बढ़ाना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए क्या सरकार कर रही है इस पर तो असर पड़ता है पॉकेट पर उसके बाद जब एक बार कीमत बढ़ जाती है तो? बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहुत बड़ा असर पड़ता है सर। गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लोग ये कह रहे हैं। अविनाश, लखनऊ में अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, लखनऊ में लोग क्या कह रहे हैं? 1 रुपए जो सेस बढ़ाया गया है पेट्रोल और डीजल, उस पर भले से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं हो पिछले 5 साल में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये कीमत बहुत निचले स्तर पर रही पिछले 10 सालों के मुकाबले। अब भी 1 रुपए का सेस, 1 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने वाला है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल दीपक जी, देखिए मध्य वर्ग को इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से अतिरिक्त सेस बढ़ाया गया है, जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी जेब पर कितना असर होगा। आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आज बजट में कहा गया है कि 1 रुपए अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। क्या लगता है कि जो आम लोग हैं उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और लोग हैं, मैम आपसे जानना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने वाली है, क्या लग रहा है कि जो आम आदमी होता है उस पर कितना असर पड़ेगा कीमत बढ़ने के? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वैसे बढ़ना नहीं चाहिए, अभी वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो दिक्कत तो होगी आम आदमी को, इसलिए बढ़ना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि सरकार को कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए? नहीं बढ़ानी चाहिए अभी तो। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं दीपक जी, उनसे बातचीत अविनाश, करने हम की यही कोशिश करते रुकते हैं। हमको पटना का मन समझ में आ चुका है। लखनऊ और पटना दोनों में लोग बोल रहे हैं कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। यासिर के पास चलेंगे। यासिर हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ेंगे, लेकिन धीरेन जी, उससे पहले मैं समझना चाहता हूं 5 साल में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइजेस हैं वो काफी नीचे गए। अगर हम 2014 की बात करें, 12 की बात करें, 9 की बात करें, 8 की बात करें, उसके मुकाबले, लेकिन सरकार ने कीमतों में कम होने को जनता के साथ शेयर नहीं किया। अब 1 रुपए का अतिरिक्त बर्डन, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप इसको मानते हैं कि इससे बचा जा सकता था सरकार को? नहीं, एक तो मुझे लगता है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये 1 रुपया बहुत मामूली है। अगर आप 60 रुपये अगर तेल का दाम है और आप 50 लीटर अगर आप एक आम व्यक्ति अपने स्कूटर के लिए खरीदता है या 100, तो हमें देखना चाहिए कि इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसको मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं कि अगर ये इससे जो पैसा रेज होगा उसके वजह से आप 1.5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप सब्सिडी देने वाले हैं, अगर ये क्रॉस ओवर भी होता है तो मुझे लगता है कि इससे पर्यावरण का फायदा होगा। ये हम अभी के अपने छोटे मोटे नुकसान के बजाय अगर इसमें लंबे समय का हमारा फायदा होने वाला है, और ये जो इस तरह की छूट दी गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इसके वजह से 5 साल में हमारे यहाँ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, और जब बदलाव होगा तो बहुत हद तक इससे पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा और पर्यावरण और बेहतर होगा अगर डीजल और पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चलने होती है जी, और तेल पे हमारी निर्भरता कम होती है। हाँ, तेल पे निर्भरता भी कम होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। जो बात कही जा रही है कि सब जगह चार्जिंग स्टेशन हो, जगह जगह पेट्रोल स्टेशन पे चार्जिंग स्टेशन बना जाए, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, लेकिन किया जा सकता है ये काम, क्योंकि हमारे यहाँ 2 व्हीलर पर निर्भरता देश के अंदर बहुत ज्यादा है। बड़े शहरों को छोड़ दे तो गाँव और कस्बों में हर बच्चा, हर बड़ी महिला या कामकाजी लोग, सभी लोग, या दफ्तर जाने वाले लोग या दुकान पे जाने वाले लोग, सभी लोग 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। परिवर्तन में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसी को समझने के लिए हम चलते हैं यासिर मुश्ताक के पास, जिनके साथ देवेश अग्रवाल हैं इस वक्त। यासिर, क्या कहना है बेंगलोर का इस बजट के बारे में? आप क्या सोचते हैं और आपके एक्सपर्ट क्या सोचते हैं?
बिल्कुल, अगर हम बात करें बेंगलुरु की तो यहाँ के जो आईटी सेक्टर है वो खुश नज़र आ रहे हैं, 10 में से 7 मार्क्स दे रहे हैं इस बजट को। हमारे साथ इस समय मौजूद है देवेश अग्रवाल जी, जो कि अध्यक्ष है BCIC के। सर, आप किस तरह से इस पूरी बजट को देख रहे हैं? देखिए, बजट जो है बहुत ही अच्छा बजट है, बैलेंस्ड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ से देखें अगर आप देखिए आगे भविष्य का बहुत सोच के जो कदम उठाए हैं वित्त मंत्री जी ने, वो फ्यूचर के लिए अगर आप देखें अगले 5 साल 10 साल का वो एक फाउंडेशन सा बिठा रहे हैं ताकि देश की तरक्की और उन्नति हो अगले 5-10 साल। लेकिन जो पेट्रोल की बात आ रही है उसमें जो 1 रुपये की बढ़ोतरी है, सोने में भी महंगा हो सकता है, उसे आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें कि वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सेक्टर को दिया है, एजुकेशन सेक्टर को दिया है, स्टार्टअप्स के लिए दिया है, इतना रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में पहली बार मैंने देखा कि वित्त मंत्री अर्बन इंडिया की बात कर रही हैं, यूथ की बात कर रही हैं, और ईज़ ऑफ लिविंग जो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, ऐसे सब चीज़ों का बात उन्होंने किया है। इतना उन्होंने वहाँ पैसे बांटे हैं, ठीक है यासिर, तो उनको इनकम आमदनी तो आनी पड़ेगी ना। खर्चा अगर करेंगे तो थोड़ी तो आमदनी आनी है। और अब अगर पेट्रोल और डीजल के भाव दुनिया में कम हैं तो ज़्यादा मतलब बटुए पे इतना मार नहीं लग रहा है आम आदमी का। हाँ, हल्का लग रहा है, पर जैसे बोलते हैं, जैसे वित्त मंत्री जी ने ही बोला दैट टैक्सेस आर द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। एक ड्यूटी का जो कर्म है तो वो थोड़ा था तो देश की उन्नति में साथ तो देना पड़ेगा नागरिकों को।